अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी सबसे बड़ी चीज़ जिस्म नहीं होता, लोगों के अल्फाज होते हैं। और कभी एक लड़की चुपचाप रोकर नहीं बल्कि उठकर अपनी तकदीर बदल देती है। आयशा 20 साल की कॉलेज की तालिबा थी। वो ज़हीन, बाहया और नरम मिजाज लड़की थी, मगर उसका वजन ही उसकी पहचान बन गया था। वो जब भी कॉलेज जाती लड़कियां सरगोशियां करती, देखो फिर आ गई, ईद तक तो दरवाजे में अटक जाएगी। वो सब सुनकर भी खामोश रहती, जैसे कुछ सुना ही ना हो, मगर हर जुमला उसके दिल पर नक्श हो जाता। क्लास में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाती, उस्ताद तारीफ करते, लेकिन तंज के चंद अल्फाज उसकी सारी खुशियाँ छीन लेते थे। घर आकर वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती, क्या वो वाकई सिर्फ एक मोटी लड़की है? क्या उसकी काबिलियत और अच्छा अखलाक कोई मानी नहीं रखते? उसकी वालदा उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा, लोग शक्ल देखते हैं, अल्लाह नीयत देखता है। वालिद मुस्कुरा कर कहते, तुम हमारी सबसे कीमती नेमत हो बेटा। घर की मोहब्बत उसे सहारा देती, मगर बाहर की आवाज़ें कभी कभी उसके हौसले से ज़्यादा बुलंद हो जाती। एक दिन मोहल्ले की तकरीब में सब लड़कियां अपने नए कपड़े और तैयारियों की बातें कर रही थी। किसी ने कहा, आयशा, तुम्हारे लिए तो हाथ साइज बनवाना पड़ेगा। सब हंस पड़ी। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उस रात उसका तकिया आंसुओं से भीग गया। दिल में एक आवाज ने उसे जगाया। उसने फैसला किया, मैं ईद से पहले 10 किलो वजन कम करूंगी, मगर ये सिर्फ लोगों को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपनी सेहत और अपनी खुशी के लिए। अगली सुबह उसने अपनी वालदा के साथ बैठकर एक सादा मगर मौसर मंसूबा बनाया। कोई सख्त या भूखा रखने वाली डाइट नहीं, बल्कि मतवाजन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक। कोई सेहत या अज़ियत भरे वर्जिश का प्रोग्राम नहीं, बल्कि बाकायदा और मुनासिब मशक जो जिस्म और दिल दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये उसकी जिंदगी का पहला संजीदा आज़म था, एक नया सफर होते दमादी और मुस्बत तब्दीली की तरफ। फजर की अजान उसकी नई जिंदगी का अलार्म बन गई। वो वुजू करती, सुकून से नमाज अदा करती, चंद आयाते कुरान पढ़ती और दिल को मजबूत करती। इसके बाद वो छत पर हल्की वॉक के लिए जाती। सांस तेज हो जाती, मगर वो रुकती नहीं थी। वॉक के बाद वो चंद बुनियादी वर्जिशें भी करती, हल्की स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स और बाजों की हरकतें, ताकि जिस्म मजबूत और लचकदार हो जाए। नाश्ता अब पराठों की जगह उबले अंडे, दलिया और फलों ने ले लिया। दोपहर में सादा सब्जी और रोटी। मोबाइल का इस्तेमाल उसने महदूद कर दिया। रात को वक्त पर सोना और मुकम्मल नींद लेना इसकी आदत बन गई। साथ ही वो घर के कामों में वालदा का हाथ बटाती, झाड़ू, बर्तन धोना, किचन की सफाई, ये सब उसके लिए एक तरह की जिस्मानी सरगर्मी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सुकून और एतमाद उतरने लगा और उसकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां नमूदार होने लगी। चंद हफ्तों बाद वजन में कमी की रफ्तार सुस्त हो गई। तराजू पर खड़े होकर आयशा ने महसूस किया कि शायद उसकी मेहनत रुक गई है। उसी दिन कॉलेज में फिर कुछ लड़कियों ने मजाक उड़ाया, लगता है डाइट प्लान ने हार मान ली। वो घर आकर खामोशी से अपने कमरे में बैठी रही। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ दे। वो एक लम्हे के लिए मीठा खाने का सोचा, मगर फिर उसकी यादों में वो रात ताज़ा हो गई जब उसने अपने दिल में अज़म किया था। उसकी वालदा उसके पास आकर बैठी, बेटा, कामयाबी कभी सीधी लकीर पर नहीं चलती, रास्ते में मोड़ भी आते हैं। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखों से आंसू पोंछे, दिल मजबूत किया और दोबारा खड़ी हो गई। अब वो जानती थी कि हर छोटा कदम, हर कोशिश उसे उसके मकसद के करीब ले जाएगी। अब तब्दीली सिर्फ वजन में नहीं, बल्कि उसके लहजे और आंखों की चमक में भी साफ नजर आने लगी। वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद और पुरजोश हो चुकी थी। नमाज में उसका खुशू बढ़ गया और कुरान पढ़ते हुए दिल को सुकून और तस्कीन मिलती। वो शुक्र अदा करना सीख गई थी और जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों में खुशी तलाश करने लगी थी। लोग अब कहें आयशा पहले से मुख्तलिफ लग रही हो, मगर अब उस पर तारीफ या तनकीद का असर कम ही होता। वो जान चुकी थी कि असल मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि अपने नफ्स और अपनी आदत के साथ है। हर छोटा कदम, हर दिन की मेहनत उसके लिए रोशनी और सुकून लेकर आया था। ईद से एक हफ्ता पहले जब आयशा तराजू पर खड़ी हुई, उसकी आंखें हैरत और खुशी से फैल गई। 10 किलो, उसके हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। वो फौरन शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर गई। ये सिर्फ वजन कम होने की खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत, सब्र और दुआ की कबूलियत का लम्हा था। घर वाले खुशी से उसके गले लगे, वालिद की आंखों में फखर और मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। हर तरफ मुस्कुराहटें, खुशी और सुकून की फिजा छा गई थी।
عید کی صبح جب عائشہ تیار ہوئی اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ آج اس کا عکس اس پر بوجھ نہیں تھا، لباس سادہ مگر نفیس تھا اور اس کی مسکراہٹ قیمتی اور دلکش تھی۔ محلے کی وہی لڑکیاں جو کبھی ہنستی اور تنزیہ کرتی تھی آج تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر عائشہ کے دل میں غرور یا تکبر کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے سب کو معاف کر دیا کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اصل کامیابی صرف جسم بدلنے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے دل و دماغ کو مضبوط کرنے اور مثبت تبدیلی لانے میں ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ جو شخص اپنے دل، عادتوں اور نیت کو بہتر بنا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی آواز اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنا ارادہ ہمیشہ پختہ رکھنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوئی ہو، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔